एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। सो ऑफ लेटली आई हैड बीन लिटिल अपडेटेड विद योर कमेंट्स। तो अ लॉट ऑफ पीपल वर मेंशनिंग कि प्लीज मेक अ ग्रुप वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्लीज मेक अ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो। तो ये हल्का सा मेरा कंफ्यूजन पहले अभी कमेंट्स में डाल के क्लियर कर दो दैट व्हाट डू यू वांट, तो मैं अपकमिंग वीडियोस उस हिसाब से बनाऊं। इवन इफ यू वांट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो, मेंशन दो सब्जेक्ट्स की ये सब्जेक्ट अभी प्रायोरिटी है, पहले इस पे वीडियो बना दो, तो आई ट्राई टू कवर दैट इन द कमिंग डेज। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकी संघवी। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ डिकोडिंग रैंकर्स सीक्रेट। देखो, कोई और सब्जेक्ट के लिए जरूरत हो ना हो, आई अंडरस्टैंड व्हेन यू ऑल मेंशन कि कंपनी लॉ पे वीडियो बना दो, तो वो बनता भी है बिकॉज कंपनी लॉ इज एक्चुअली आवर ब्रेड एंड बटर। और ये अभी सिर्फ पढ़ाई तक नहीं, बाहर निकल के भी प्रैक्टिकली यही सब करना है। सो कंपनी लॉ भी जैसे तैसे नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है सारे कंसेप्ट्स को, और थोड़ा एक एग्जाम वाइज अप्रोच भी ले लो आज की वीडियो में कि मार्क्स के लिए कैसे हमें फोकस करना है अब से लेके, ताकि एग्जामिनेशन टारगेट कर सके। सो व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माई एग्जीक्यूटिव, तो माई ओनली स्ट्रैटेजी वाज कि दोनों ग्रुप साथ में देने हैं, फिर देखिए कि क्या होता है। तो दोनों ग्रुप मैंने साथ में ही दिए थे, दोनों एक बार ही हो भी गए थे। सो सिंस कंपनी लॉ वाज माई फेवरेट सब्जेक्ट, माई स्ट्रैटेजी फॉर दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट। तो आज इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको मेरा स्ट्रैटेजी भी बता दूंगी कि क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना है अब से लेके 3 महीने में, so that you will get to know completely in this video. So do watch the entire video from the start till the end and share it with everybody, क्योंकि it does not matter कि आप old syllabus में हो, new syllabus में हो, ये वीडियो हर किसी के लिए applicable है। So share it with everybody, and in case if you're new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update. ओल्ड पोर्शन की बात करो, आप न्यू पोर्शन की बात करो, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना कंपनी लॉ के दैट आर द हार्ट एंड द सोल ऑफ कंपनी लॉ। आप उसको उससे निकाल ही नहीं सकते हो। इवन इफ द पोर्शन इज गेटिंग चेंज, द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज चैप्टर्स विल स्टिल रिमेन द सेम। सो आई जस्ट लिस्ट डाउन दोज पर्टिकुलर चैप्टर्स विच यू नीड टू गिव मैक्सिमम फोकस। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है कॉन्सेप्चुअली भी, ट्राई टू रिजॉल्व इट इन द क्लास इटसेल्फ, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली दिस चैप्टर्स आर समथिंग विच विल होल्ड अ लॉट ऑफ वेटेज। सो डायरेक्टर वाला जो चैप्टर है, विदाउट सेइंग दैट गोज, डायरेक्टर वाला अच्छे से पढ़ के जाना है। सेकेंडली, जो भी बोर्ड और शेयर होल्डर रिलेटेड आइटम्स है ना, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, बोर्ड मीटिंग हो गया, कमिटी की मीटिंग हो गई, एजीएम ईजीएम वाला चैप्टर हो गया, जनरल मीटिंग वाला चैप्टर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू योरसेल्फ यू आर अ केएमटी, तो केएमटी और उसका रेम्यूनरेशन वाला जो चैप्टर हो गया, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। शेयर होल्डर वाला चैप्टर हो गया, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। देन पावर्स ऑफ द बोर्ड का भी जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना है। ऑडिटर वाला जो चैप्टर है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमें पता है एक क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही वाला है, 2 भी आ सकता है। सो दिस इज समथिंग विच आई फील ये सेम ए कैटेगरी में, आई नो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर भी फॉल होता है। सो नाउ शेयर कैपिटल इज अ लिटिल वास्ट, ये भी बड़े हैं बट उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। सो यू जस्ट डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली कि आपके पास कितना टाइम बचता है। फिर जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, जैसे कि चार्जेस हो गया, डिविडेंड हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स ऐसे है ना कि उसमें से एक 5 मार्क बनना ही बनना है। सो व्हाट आई हैड प्लान ड्यूरिंग माई एग्जीक्यूटिव दैट ये छोटे चैप्टर्स अगर मुझे देखने का टाइम ना भी मिले, मैंने पहले से ही उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था दैट इवन इफ आई जस्ट ग्लैंस द पेजेस आई विल रिकॉल कि ये क्या बोलना चाह रहा है सेक्शन। सो दिस इज व्हाट आई हैड डन, क्योंकि मुझे पता था एक दिन पहले एक कैटेगरी के चैप्टर्स ही इतने ज्यादा लेंदी है कि मुझे आगे पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं, आई हैड नो क्लू ऑफ दैट। सो दिस इज व्हाट यू कुड प्लान, ट्राई टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बाकी के जो भी चैप्टर्स है वो सी कैटेगरी वाले हैं। सो नाउ सी कैटेगरी डज नॉट मीन यू कैन कंप्लीटली इग्नोर दैट, यू कैन नॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट की पैटर्न कैसे चलता है आईसीएसआई का, बट समवेयर दिस इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम शॉर्टेज है। तो उनको पहले वो बता रहे कि अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करो, बट अकॉर्डिंग टू मी यू नीड टू एटलीस्ट go through all the ABC category, all the chapters at least once to have a grip, और कुछ भी पूछ ले तो एटलीस्ट आप ब्लैंक आउट ना हो जाओ। एक चीज तो मान लेनी पड़ेगी कि जो मर्जी स्ट्रैटेजी बना ले, इंस्टीट्यूट का दिमाग 2 कदम आगे ही चलने वाला है। सो एज फार एज माई एनालिसिस गोज, मुझे नहीं लगता है नसीब इतना अच्छा है, या तो जनरली द पैटर्न इज नॉट सच कि आपको डायरेक्ट आंसर्स पूछ लें।
company law has some of its focus majorly going towards case study based questions. So case study based questions का एक benefit मुझे क्या लगता है ना, that it is better and it is more scoring than theory based questions. Now why am I saying this? Because personally, as I told you, I used to like company law because वो concept oriented subject है. अगर किसी को concept से प्यार है ना, उसको समझ जाएगा तुरंत कि ये particular चीज extra information डाली है, इसका कोई relevance नहीं है question से, it is just for the sake to trick you. If you understand and if you write your answers accordingly, there is a very good possibility कि उसमें ज़्यादा score हो सके theory question से भी. Now if you get tricked by what they are actually trying to trick you, फिर आप जितने मर्जी भी पेपर भर लो, कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट ही मैच नहीं हो पा रहा है आपने जो लिखा उससे, वो खुद भी कैसे मार्क्स दे पाएगा आपको. सो दिस इज व्हाट आई फील इज अबाउट केस स्टडी. नाउ दीज आर द 4 थिंग्स विच आई फील कि अगर आप भी ट्राई करोगे, केस स्टडी के लिए अप्रोच डेफिनेटली चेंज होगा. सो वन थिंग विच आई से एवरी टाइम, ट्राई टू फोकस ऑन स्टडिंग मॉड्यूल एक बार तो पढ़ लो एटलीस्ट, इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड फॉर अदर सब्जेक्ट्स. कंपनी लॉ इज समथिंग for which module reading once is a mandate, goes without saying. क्योंकि यार हम कब तक भागते रहेंगे, लॉ की एक अलग लैंग्वेज है, हमें सबको पता है, बट टिल वेन विल यू कीप रनिंग अवे फ्रॉम दैट लैंग्वेज ऑफ लॉ. कभी ना कभी तो खुद को अक्वेंट करना पड़ेगा ना कि ये लॉ की लैंग्वेज है और हमें उसको अडेप्ट करना ही पड़ेगा. सो नाउ बाय दिस आई डोंट मीन कि आपको A to Z पूरा का पूरा ही मॉड्यूल का छाप के आना है, नहीं. इवन द एग्जामिनर नोज कि ये पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट व्हाट यू कुड ट्राई इज लॉ की लैंग्वेज पढ़ो, एटलीस्ट उसके प्रोविजंस के जो कीवर्ड्स है उसको याद करने की कोशिश करो. एंड इफ यू रीड इट 2-3 टाइम्स ना, इवेंचुअली आपकी नॉर्मल लैंग्वेज भी वैसी ही होती जाएगी. सो दिस इज व्हाट आई फील. सेकेंडली, मॉड्यूल में जो भी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस है, डिड यू नो वाले क्वेश्चंस है, हमें वो सॉल्व करने ही है कैसे भी करके. यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट द क्वेश्चंस गिवन इन द मॉड्यूल. सेकेंडली, आई फील वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज यू स्टार्ट सॉल्विंग स्कैनर्स एंड पास्ट पेपर्स. अभी तक नहीं किया है कोई बात नहीं, बट जहाँ पे भी स्कैनर मिलती है मार्केट में जाओ और सबसे पहले एक स्कैनर ले लो अच्छी सी एंड सॉल्व द स्कैनर क्वेश्चंस. आज एक चैप्टर पढ़ा लिया, उसका स्कैनर सॉल्व कर लो, मेजरली सारी केस स्टडीज यहाँ पे कवर हो जाएगी. आई एम टेलिंग यू. वो भी अगर आपके पास नहीं है, एटलीस्ट गो टू ICSI वेबसाइट, आपको वहाँ पे पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे. सजेस्टेड आंसर्स देख लो कि वो कैसे लिख रहे हैं. रोज एक पेपर भी अगर आप सॉल्व करोगे ना, इट विल इंक्रीज अ लॉट ऑफ योर कॉन्फिडेंस. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल डिबेट की सेम क्वेश्चन तो पूछेगे नहीं, देयर आर वेरी लेस चांसेस. आई अग्री. कभी ना कभी अगर आपके नसीब अच्छे होंगे, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि सेम कॉन्सेप्ट पे पूछ ले एटलीस्ट. सेकेंडली, इवन इफ दे डोंट आस्क द सेम क्वेश्चन, इट इज समवेयर ट्रेनिंग योर माइंड कि वो ऐसे ही ट्रिक करेंगे. आपको इतने क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड कि उनका माइंडसेट कैसे जा रहा है, कैसे दे आर ट्राइंग टू ट्रिक यू. सो पुट योर सेल्फ इन दैट शूज एंड सॉल्व every day at least one paper is what I feel. Thirdly, I feel that one important thing about this is presence of mind. यार अगर चीज आ भी रही है ना, आपको वो कॉन्सेप्ट आ भी रहा है, आप एग्जाम में गलत लिख के आ सकते हो. और अगर जो कॉन्सेप्ट आपको तभी स्ट्राइक नहीं भी हो रहा है, बट इफ यू हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट स्टेट, यू विल अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पे ही ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं. एक वर्ड में पूरा केस स्टडी चेंज हो जाता है. सो दिस वाज आई फील इवन इन आवर टाइम दे हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन, उसमें शायद वुमेन डायरेक्टर पे पूछा था, एंड नाइसली दे हैड गिवन ऑल द थ्रेशोल्ड्स की पेड अप शेयर कैप इतना है, टर्नओवर इतना है, और सबको पता है कि वुमेन डायरेक्टर है तो उसका 100-300 का लिमिट जाएगा, टर्नओवर का 300 होगा और पेड अप शेयर कैपिटल का 100 करोड़ होगा. सो नाउ दो में से एक तो कभी थ्रेशोल्ड सेटिस्फाई नहीं ही होगा. दिस इज द ट्रिक. एंड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरा आप सॉल्व कर रहे हो, आप लिख रहे हो कि थ्रेशोल्ड मैच नहीं हो रहा है इसलिए उसको जरूरत नहीं है. पहले क्वेश्चन में पढ़ लो ना, XYZ लिमिटेड अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको थ्रेशोल्ड देखने की जरूरत है भी क्या? लिस्टेड कंपनी को वैसे भी अपॉइंट करना ही पड़ेगा. सो दिस इज हाउ दे विल एक्चुअली ट्रिक यू. सो विच इज वाई से कि 2 मिनट ज्यादा ले लो पर पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो. सो दिस इज व्हाट आई फील यू कैन डू इमीडिएटली. डोंट सी द आंसर्स ऑफ द स्कैनर भी जब पढ़ रहे हो, पुट योर सेल्फ इन दो शूज कि मैं क्या लिखती एंड देन ट्राई टू सॉल्व. सो दिस इज समवेयर विच कैन चेंज योर अप्रोच टूवर्ड्स सॉल्विंग एटलीस्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस.
देखो, कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारे माइंड में क्या चल रहा है उससे इंस्टीट्यूट को मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में क्या लिख के आ रहे हो, मार्क्स तो उसी बेसिस पे मिलने वाले। इवन इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, इवन इफ यू हैव डन मॉड्यूल रीडिंग, इट विल नॉट मैटर अगर आप एग्जाम में आंसर अच्छे से लिख के नहीं आ पा रहे हो। सो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मॉड्यूल रीडिंग हो चुका है ना, स्टार्ट फोकसिंग ऑन राइटिंग प्रैक्टिस इक्वली। अगर रोज का एक आंसर भी आप लिख लोगे ना, आई एम टेलिंग यू, बाय द टाइम यू रीच टू योर फाइनल एग्जाम आपने इतनी बार राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है, यू विल जस्ट फील दैट आई एम राइटिंग जस्ट वन मोर एग्जाम इन द फाइनल एग्जाम हॉल। सो दिस इज व्हाट इज द पावर एंड बेनिफिट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। अभी से ही रोज शुरू कर लो, जो भी एरर्स है वो अभी से ही डिटेक्ट हो जाएंगे, फाइनल एग्जाम में जाके इतना प्रेशर भी नहीं आएगा। उसके लिए आई फील वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज पेपर प्रेजेंटेशन। आई ऑलवेज से एग्जाम में पेपर आए ना आए, अच्छे से लिख के आओ। आई नो 80 मार्क्स का पेपर ऐसा है कि ये बुक का ही आने वाला है, मैं उसको अच्छे से क्रैक कर लूंगी। एनीबडी हु इज रेड द मॉड्यूल विल बी एबल टू सॉल्व दैट। सरप्राइज एलिमेंट 20 मार्क का ही होगा, बट हाउ विल यू राइट दैट 20 मार्क्स? यू नीड टू राइट इट इन अ वे कि एग्जामिनर को समझना आए कि वो ये 20 मार्क है जो आपको नहीं आता है। सो अकॉर्डिंग टू मी पेपर प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। एक फॉर्मेट भी अलग होता है केस स्टडी का। इफ आई टॉक अबाउट केस स्टडी बेस्ड आंसर्स, तो एक फॉर्मेट जाएगा वेयर यू नीड टू कोट द सेक्शन। तो पहले प्रोविजन से स्टार्ट करो, सेक्शन नंबर कोट कर पाओ तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बट इन केस इफ यू आर नॉट श्योर कि ये सेक्शन है इस चीज के लिए, डोंट कोट अ रॉन्ग सेक्शन फॉर दैट, बिकॉज उसके बाद आप जो भी लिख रहे हो वो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है सेक्शन नंबर से। राइट ओनली द करेक्ट सेक्शन नंबर। इफ यू डोंट नो, प्लीज डोंट राइट अ रॉन्ग सेक्शन नंबर। सेकेंडली देन यू कैन गो एंड मेंशन फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस भी आपको पूरा नहीं लिखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ उसको बस समराइज कर लो, 2 लाइन में शॉर्ट में लिख दो, बिकॉज द एग्जामिनर नोज। इफ यू डोंट नो एनीथिंग इन द पेपर एंड यू वांट टू पुट योर टाइम इनटू दैट, देन दूसरी बात है। बाकी शॉर्ट में 2 लाइन में भी लिख लोगे, ठीक है। कंक्लूड इट क्विकली, फैक्ट्स ऑफ द केस। थर्ड, आई फील देन यू विल कंक्लूड कि ये केस का इस प्रोविजन से क्या नाता है यहाँ पे। यू नीड टू कंक्लूड दैट, कंपेयर दैट, एंड लास्टली गो विथ कंक्लूजन कि यस दिस इज राइट, नो दिस इज नॉट राइट। नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन पीपल स्टार्ट ओनली विथ कंक्लूजन। कैसे यार, आप कंक्लूजन से कैसे स्टार्ट कर सकते हो? सो दिस इज बेसिकली अ फॉर्मेट विच गोज फॉर केस स्टडी, एंड ये थोड़ा अलग है, आई नो, देन नॉर्मल थियरी बेस्ड पेपर्स। So this is what your focus should go on, writing practice and paper presentation. लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी कंप्लेन कि एक दिन पहले कैसे कवरेज ले, बहुत ज्यादा बड़ी है मॉड्यूल से पढ़ तो लेंगे बट उसको एक दिन पहले कैसे मैनेज करेंगे। सो समवेयर आई हैड अंडरस्टूड कि ये प्रॉब्लम मुझे भी आ सकता था। सो व्हाट आई हैड डन, एज आई टोल्ड यू, मॉड्यूल रीडिंग वंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय वार्डरोब टुडे एंड आई जस्ट फाउंड दिस बुक। तो दिस इज बेसिकली कंपनी लॉ की हमारे टाइम की बुक। सो इवन इफ यू सी द बुक समवेयर यू विल अंडरस्टैंड कि इंसान ने सारी चीजें एक बार तो पढ़ी हुई है। Even if you see, you will understand कि everything is read at least for once. In fact, even if you see the index में भी mention किया हुआ है कि हर कोई चैप्टर कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, हर किसी चैप्टर का वेटेज कैसा है। So this is what I had done once I had done module reading extensively. इसके जो भी questions थे, test yourself, ये जो भी पीछे क्वेश्चंस होते थे वो सारे मैंने सॉल्व कर लिए थे। बट समवेयर आई न्यू दैट इफ दिस बुक इज दिस बिग, एक दिन पहले बिना छुट्टी के इसका कवरेज लेना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता। सो समवेयर व्हेन वी कंप्लेन ना दैट वी डोंट हैव दैट मच टाइम, एक दिन पहले कैसे ले, छुट्टी नहीं है, तो ये जो भी कंप्लेन्स है उसके सोल्यूशंस तो हमें ही निकालने हैं। बट आई जस्ट फील दैट वो राइट टाइम पे सोल्यूशंस निकालो तो मतलब है। सो व्हाट आई हैड डन, आई जस्ट शेयर माई स्ट्रैटेजी। आई हैड मेड दिस वन नोटबुक। तो ये एक नोटबुक में है ना ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कंपनी लॉ के चैप्टर्स आ गए। सो ये जो भी छोटे चैप्टर्स है जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ वगैरह, वो सब तो मैंने एक एक पेज में निपटा दिया है। इवन जनरल मीटिंग वगैरह जो भी चैप्टर्स है, मैक्सिमम 3 to 4 पेज आई हैव कंसाइज्ड एवरीथिंग। ओके, इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्टर्स वगैरह तो ऑब्वियसली डायरेक्टर्स के चैप्टर ही थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा है। सो दैट इज ओके। सो बेसिकली एक छोटी सी बुक में मैंने जितना हो सकता था उतना पूरा कवरेज लेने का ट्राई किया। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ यू नो दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, ट्राई टू रादर फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट स्टार्ट से ही। आप एग्जाम के एक दिन पहले अगर सोचोगे कि ओ बाबा दिस बुक इज वेरी बिग, यू कैन नॉट टेक द कवरेज, तो एक दिन पहले आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बुक भी जो मैंने बनाई है, यू रियली थिंक कि एक दिन पहले की मेहनत है। सो समवेयर व्हेन यू स्टडिंग एट दिस मोमेंट ओनली, हमेशा एक चीज ध्यान में रखो कि मुझे अभी से ही पढ़ाई ऐसी करनी है कि मुझे एक दिन पहले
कहाँ से कौन सी चीज कैसे पढ़नी है उसका पूरा आइडिया अभी से ही आ जाए. सो दिस इज व्हाट आई हैड डन विद रिस्पेक्ट टू नोट्स एज आई शेयर्ड विद यू ऑल कि कंसाइज नोट्स बनाते जाओ. एंड कंपनी लॉ बहुत ज्यादा बड़ी बुक है, इसलिए मुझे पता था कि ये नोट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. सो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू मेक नोट्स फॉर कंपनी लॉ. आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल टू यू ऑल. और आपको अगर कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट. अगर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर दो. फर्दर इफ यू हैव एनी अदर वीडियो सजेशंस यू कैन मेंशन इन द कमेंट. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. Until then, I just hope you guys study very well. Don't worry, everything is going to go great. Keep working hard to your best. God will take care of the rest.